बिहार में आए, अपनी पार्टी कार्यालय में आए, अपनी कार्यकर्ताओं के साथ मिले, झंडोत्तोलन किए और खुद से मिठाइयां बांटी। सेंट्रल मिनिस्टर खुद से कार्यकर्ताओं मीडिया कर्मियों को मिठाइयां बांट रहा है और यही कारण है कि चिराग बाबू जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब बात ऐसा है कि जब चिराग पासवान जी के बारे में खबर क्या चली, अरे चिराग जी ने एनडीए छोड़ दिया, पूरा चारों तरफ खबर चला था टीवी सीरियल की तरह, समझे। लेकिन चिराग पासवान जी ने पुष्टि किया, ठीक है। एक कहावत कही जाती है ना, ऐ सनम तेरे बिना जीने की कामना नहीं, लेकिन साथ निभाने के बारे में भी नहीं सोचता हूं। ये तो वही बात हो गया कि आपके साथ जी भी नहीं सकते हैं या साथ मर भी नहीं सकते हैं। तो चिराग पासवान जो है एनडीए का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखिए ये स्पष्ट जो खींचतान है ना वो सीटों को लेकर के है, समझे। स्पष्ट जो खींचतान है वो सीटों को लेकर के है। अब चिराग जी सोच रहे हैं कि 2-4-5 को सीटवा हमको ज्यादा मिल जाए। अब एनडीए वाले लोग सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे कैसे होगा, आपको सांसद के भी चुनाव लड़े तो आपको 5 को सीट मिल गया है, और जो है बाकी लोगों को कोई 12 कोई 14 पर लड़ा, कोई 14 पर लड़ा, कोई 1-2 को किसी को मिला और आपको 5 को मिला था ना। अब चिराग पासवान भी इस बात को जानते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि जो एनडीए है, एनडीए के बिना चिराग पासवान अकेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए चिराग पासवान इन दिनों एनडीए में बने रहते हुए भी अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए गठबंधन की राजनीति में कसौटी का खेल खेल रहे हैं। दरअसल बता दें वे अपनी पार्टी लोजपा को बिहार की सत्ता समीकरण में निर्णायक बनाना चाहते हैं। वे भाजपा के साथ तालमेल रखते हुए भी समय समय पर अपने तेवर बदलते नजर आते हैं ताकि अपनी अहमियत बढ़ा सके और सीट बंटवारे में भी बेहतर सौदेबाजी कर सके। अचानक आज स्वतंत्र दिवस की अहम मौके पर एक बैठक बुलाई चिराग पासवान जी ने, और बयानों से यह संदेश जाता है उनके कि वे एनडीए के भीतर किंग मेकर की भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं, जिससे अन्य दल सतर्क रहें। तो इस बैठक में उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए और कई सारी ऐसे बातों की पुष्टि की है, और क्या कुछ इसके पीछे का एजेंडा है चिराग पासवान का वो हम जानेंगे हमारे सहयोगियों से। तो साहिल जी क्या लगता है कि जो आज स्वतंत्र दिवस के हार्दिक मौके पर एक चिराग पासवान ने जो बैठक बुलाई तो क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए सबसे बड़ी बात है तो क्या स्वतंत्रता दिवस है जी। और सभी देशवासियों को जो है हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। और बात अगर आप करते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की, तो देखिए सबसे पहले चिराग पासवान जी की जो फेवर में बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। चिराग पासवान जी बिहार आए, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्टर है ना, वो दिल्ली भी रह सकते थे, लेकिन वो बिहार आए। बिहार में आए, अपनी पार्टी कार्यालय में आए, अपनी कार्यकर्ताओं के साथ मिले, झंडोत्तोलन किए और खुद से मिठाइयां बांटी। सेंट्रल मिनिस्टर खुद से कार्यकर्ताओं मीडिया कर्मियों को मिठाइयां बांट रहा है और यही कारण है कि चिराग बाबू जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब बात ऐसा है कि जब चिराग पासवान जी के बारे में खबर क्या चली, अरे चिराग जी ने एनडीए छोड़ दिया, पूरा चारों तरफ खबर चला था टीवी सीरियल की तरह, समझे। लेकिन चिराग पासवान जी ने पुष्टि किया, ठीक है। एक कहावत कही जाती है ना, ऐ सनम तेरे बिना जीने की कामना नहीं, लेकिन साथ निभाने के बारे में भी नहीं सोचता हूं। ये तो वही बात हो गया कि आपके साथ जी भी नहीं सकते हैं या साथ मर भी नहीं सकते हैं। तो चिराग पासवान जो है एनडीए का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखिए ये स्पष्ट जो खींचतान है ना वो सीटों को लेकर के है, समझे। स्पष्ट जो खींचतान है वो सीटों को लेकर के है। अब चिराग जी सोच रहे हैं कि 2-4-5 को सीटवा हमको ज्यादा मिल जाए। अब एनडीए वाले लोग सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे कैसे होगा, आपको सांसद के भी चुनाव लड़े तो आपको 5 को सीट मिल गया है, और जो है बाकी लोगों को कोई 12 पर कोई 14 पर लड़ा, कोई 14 पर लड़ा, कोई 1-2 को किसी को मिला और आपको 5 को मिला था ना। अब चिराग जी का कहना है कि एगो लोकसभा में जो है कम से कम 6 को विधानसभा आता है, तब 5 को 30 को तो हमको वाजिब सीट हुआ, हम 38 को मांग ही रहे हैं। तो देखो जितना जो मामला है ना वो सीटों को लेकर के ही है। और बात चल रही है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ रहे हैं, तो चिराग पासवान भी इस बात को जानते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि जो एनडीए है, एनडीए के बिना चिराग पासवान अकेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फुरता, समझे। 20 में लड़के देखे थे ना, 97-98 को सीट पर लड़े थे, 1 को सीट आया था और वो बाद में घसक लिए अपना, है ना, पूरी तरीके से। हाँ ये बात है कि वो कहावत भोजपुरी में बहुत बड़ा कहावत है कि खेलब न खेले देव आ खेलवे बिगाड़ देव। तो चिराग बाबू ये काम कर सकते हैं। नीतीश बाबू का खेल बिगाड़ दिए थे उस समय, समझे। जो कहता है ना क्या कि
चलो ना तुम ऐसी बहुत खतरनाक बॉलिंग करके दिखाओ, मैं बैटिंग करिए, अंपायरिंग करते करते खेल बिगाड़ देते हैं, समझे। तो चिराग पासवान जी जो है स्पष्ट तरीके से इस बात को समझ गए हैं कि एनडीए में जो है खींचतान की राजनीति नहीं होती है। कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, सब लोग अपना तेज दिखा रहा है। चिराग पासवान डरवा रहे हैं एनडीए के लोगों को, और उसके बाद सीटों की बात करेंगे कि हमको इतना सीट दीजिए। और सबको पता है कि चिराग जी अगर अकेले चले गए तो किसको नुकसान होगा, पता है ना एनडीए को जी। तो राहुल जी, जिस हिसाब से आज अहम बैठक बुलाई गई इतने बड़े मौके पर, तो क्या लगता है चिराग पासवान जी ने आज का ही दिन क्यों चुना? देखिए मैम, आज देश के लिए सबसे बड़ा दिन है, आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त के तौर पे मनाया जाता है। और ये गर्व की बात है इसलिए बुलाया गया क्योंकि एनडीए की जो बैठक, मान लीजिए चिराग पासवान जो कल घोषणा किए थे कि खबर चल रही थी कि एनडीए उन्होंने साथ छोड़ दी, पर इसलिए जो बैठक अपने आवास पे बुलाएं, हो सकता है आज बड़ा दिन है, लोग उनके चर्चे में जाए। राहुल जी देखिए, चिराग पासवान जी के लिए टेंशन की भी बात है। टेंशन किस लिए बात है कि चिराग पासवान के पार्टी से अचानक 40 के 40 नेता इस्तीफा दे देते हैं, 50 नेता इस्तीफा देते हैं, 20-20 लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि चिराग का तो कद बढ़ते जा रहा है, लेकिन पार्टी में क्या चल रहा है, क्यों इतने भारी भरकम मात्रा में लोग इस्तीफा दे रहे हैं? क्या चिराग के नेतृत्व में उनको भरोसा नहीं है, या पार्टी में कोई और अलग राजनीति करना चाहता है? कौन है वो व्यक्ति, कौन है, लेकिन साहिल जी, जो ये न्यूज चैनल वाले हैं, चाहे जो भी हैं, जहां से भी खबरें निकल कर आई है, टीवी चैनल वाले जो अफवाहें फैलाए हैं कि उन्होंने एनडीए छोड़ दिया, तो इसमें कुछ न कुछ तो तथ्य यानी सच होगा ना? क्या इसमें कितना सच है, कितना फसाना है, ये थोड़ा जनता को बताइए। बात आपको बता देते हैं, ठीक है। महाभारत काल की बात है, एक व्यक्ति हुआ करते थे युधिष्ठिर, ठीक है। उनका रथ जो है ना जमीन से कहा जाता है कि हमेशा 2 फीट ऊपर रहा करता था, और आधा झूठ बोलने के कारण उनका रथ उस दिन जमीन पे आ गया था, समझे। तो आधा जो सत्य होता है ना, वो पूरा झूठ से भी खतरनाक होता है। और अभी का सेंस बन गया है, समझे, र्यूमर्स लगाने का। हाँ, इंडियन आर्मी घुस गई, पाकिस्तान कब्जा कर ली, कोई उन्हें बांग्लादेश कब्जा कर रहा है, कोई तुर्कमेनिस्तान कब्जा कर रहा है। तनी सुन बात हुआ नहीं कि बॉर्डर पर टेंशन बढ़ा है तो कोई एंकर आएगा और मिसाइल गिराने लगा कि भारत के पास है इतना मिसाइल, फलाने देश के पास इतना मिसाइल है, भारत के पास इतना हेलीकॉप्टर है। तो यही बात है, पता है, आज के लोगों को चटका चाहिए, समझे। और चिराग पासवान तो स्पष्ट है, अरे भैया चिराग पासवान एक्टर आदमी है, लंबे चौड़े गोरे उतने कद के, और चिराग पासवान की भूमिका भी खूब बिहार में है। और स्पष्ट बात है ना कि देखिए, जो लोग फेवर में रहते हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि आप बॉलीवुड में कोई खूब बड़ी अभिनेत्री है, उसके बारे में चर्चा होते रहेगा कि फलना लिपस्टिक लगाती है, फलनी है ना, फलना कपड़ा पहनती है, इस ब्रांड की पहनती है, चर्चा होती रहती है। तो चिराग पासवान का भी स्टारडम बहुत बड़ा है, लोग चाहते हैं कि इन्हीं के माध्यम से हम भी सुर्खियों में रहें। मतलब साहिल जी, आपके कहने का मतलब यह है कि उनके पीछे दिमाग लगाया जा रहा है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। टीआरपी जी, टीआरपी इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड र्यूमर्स, जी, समझे। टीआरपी जो है बड़ी, आप एक बात समझे ना, समझे कैसे है पवन सिंह बिहार, खेसारी लाल, एक बार कहते खेसारी भैया, बस लोग एकदम हल्ला गुल्ला, कैसे लालू जी का हुआ करता था। लालू जी कहते थे ना, ठीक है, लालू जी एक बार जब कहते थे कि लालू जी जब टाइम था तो लालू जी लोग जो है लाठी लेकर आते थे, तेल पिलाओ रैली होता था, लोग लाठी में तेल पिला पिला करके, एक बार लालू जी कहते थे उठाओ, तो 1-1 लाख लाठी उठता था, समझे। गजब का क्रेज था भैया, भयंकर। अरे लालू जी को अरेस्ट करने के लिए सेना का उपयोग करना पड़ा था, इतना भीड़ रहता था। तो चिराग पासवान का भी औरा जो है ना, धीरे धीरे बिहार में बढ़ते जा रहा है। इस बात को चिराग पासवान भी जानते हैं। अरे जहां जाते हैं ना, तो फोटोग्राफर परेशान हो जाता है कि साला हम फोटो कहां से खींचे, समझे। मैं आपको बहुत सारी ऐसी फोटो दिखा दूंगा जिसमें तो आपको चिराग भी दिखेंगे और हजारों के लोग भी देखेंगे, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे इसमें चिराग पासवान को। इतनी भयंकर गजब की फैन फॉलोइंग भैया, बिहार में इतनी भीड़, और एक तो अभिनेता है ना, ऊपर से युवाओं की बात करता, जाति पाति की राजनीति छोड़ करके, तो चिराग के लिए ये है, मानना पड़ेगा भाई। राहुल जी, जिस तरह से उन्होंने एक स्पष्ट रूप से अपनी पुष्टि की बातों की कि मैंने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा है, ये तो आधिकारिक पुष्टि उन्होंने कर दी है, तो क्या लगता है फिर से सियासी गलियारों में इसकी हलचल तेज होने वाली है? अभी तो विधानसभा चुनाव जैसे से नजदीक आ रही है, उससे से और हलचल मचेगी, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत गर्म रहती है। और चिराग पासवान जाने माने नेता हैं, हाजीपुर से इनका बहुत गर्व रहता है पासवान जाति से, और उन्होंने बार बार दावा करते हुए, एनडीए के रहते हुए दावा करे कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और सीएम फेस का चेहरा भी देखा जा रहा है। सर्वे में भी कई रिपोर्ट्स आते हैं कि तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान है, जन सुराज है, और
भाजपा के भी सम्राट चौधरी जो अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, पर कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान हर दिन चर्चे में रहते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे उनको दिखिएगा तो ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पे उनका जो फैन फॉलोइंग है अधिकतर लड़कियां हैं। लड़कियां ही उनको एकदम दीवाना बना चुकी हैं अपने आप को, चिराग पासवान लड़कियों को दीवाना चिराग बना दिए। हाँ, पूरा सही सवाल साहिल जी ने किया कि लड़कियों को दीवाना एक्चुअली चिराग पासवान जी ने बनाया। तो जिस तरह से अब देखना होगा कि जिस तरह से लड़कियां उनके पीछे लट्टू हो चुके हैं, दीवाना हो चुके हैं, तो आने वाले समय में अगर सीएम बन जाते हैं वो चिराग पासवान जी, तो कितना लोग का काम करते हैं, कितने लोगों की आशा पूरी होती है चिराग पासवान से, देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला। और एक अहम बात कि जिस तरह से उन्होंने एनडीए के बारे में जो आधिकारिक पुष्टि की है कि हम एनडीए के साथ ही एनडीए के साथ छोड़े नहीं हैं, उससे सियासी गलियारों में कितना हलचल होने वाला है, क्या तूफान आने वाला है, ये आने वाले समय में देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो इस बारे में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।